हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक कथा जो है वो बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी कथा। एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण थे, तो उस ब्राह्मण का 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। वो ब्राह्मण देवता अपना घर चलाने को लिए पूजा पाठ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। घर के प्रतिपाल उसी से होता था ब्राह्मण को। तो ये जो बड़ा बेटा बड़ा हुए ब्राह्मण का, तो वो अपने पिता की तरह पूजा पाठ करवाने जाते थे। जो दूसरा बेटा थे वो भी अपने पिता की तरह पूजा पाठ करवाने जाते थे। जो तीसरा बेटा थे वो धीरे धीरे बड़ा वो भी हो गए, तो कहीं पूजा पाठ नहीं करवाने जाते थे, कोई पूजा पाठ किसी के घर नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, सुबह उठते थे और सुबह उठकर और सबसे पहले स्नान करके और शंकर भगवान को मंदिर चले जाते थे। मंदिर जाते थे और मंदिर में जाकर और सबसे पहले मंदिर को साफ सफाई करते थे। जितना जो दिन भर पूजा होता था मंदिर में, कूड़ा कचरा लगा हुआ रहता था, सबको साफ सफाई करके और नदी के अरार पे ले जाके और उसमें सब बेलपत्र जो भी रहता था सब इकट्ठी करके और नदी में परवा कर देते थे। और उसमें जो भी सुपारी पैसा सब मिलता था वो रख लेते थे और घर ले आते थे। और उसी पैसा से प्रसादी खरीद के, धूप दीप खरीद के और ये मंदिर जाते थे। इनको पिता को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा लगता था कि ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये सिर्फ मंदिर जाता है और मंदिर जाकर और भगवान को पूजा करता है, क्या इससे पेट भर जाएगा? घर घर जाएगा, पूजा कराएगा तो इसे पेट भरेगा, इससे इसको क्या मिलेगा, क्या फायदा? मंदिर में और घी ले जाता है, धूप ले जाता है, मंदिर में जलाता है। ब्राह्मण होकर भी यही सोच उनको रहा। ये ब्राह्मण जो थे इनका ये मंदिर नहीं जाते थे, गांव में पूजा करवा देते थे, लेकिन अपना घर में दीप जोत नहीं जलाते थे। इन्हें लगता था दीप और जोत जलाना क्या जरूरी है, झूठ मूठ के ये सब जलता है, झूठ मूठ के पूजा होता है। हम तो ओम नमः शिवाय कह के और घर घर में पूजा करवा के और जट के ले आते हैं, अपना घर में पूजा करना क्या जरूरत था। ये लड़का पूजा करते करते कुछ दिन बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया तो इसको माता पिता क्या किए, घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए कि तू निकम्मा निकारा है, तुम्हें इस घर में रहना कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतना मेहनत से लाते हैं और तूने बैठकर खाता है, मेरा घर से निकल जाओ। ये लड़का निकल गया घर से, लेकिन निकल के उसी मंदिर में जाके रह गया जिस मंदिर में पूजा करता था। उसी मंदिर में जाकर रह गया और उसी मंदिर में पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा तो दिन भर साफ सफाई करता था और रात में सोता था उसी मंदिर में। सारे लोग गांव वाले सोचे कि वो जो पंडित जी का छोटा लड़का है, बेटा है, वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ मंदिर को सजाता है, मंदिर में पूजा करता है, तो क्यों ना हम लोग चंदा करके उनके प्रतिपाल के लिए दे देंगे। सब लोग उनको भोजन के लिए थोड़ी चावल दे देंगे, थोड़ी आटा दे देंगे,
थोड़ी सब्जी देंगे तो उनका प्रतिपाल हो जाएगा। जब ऐसा सोच रखें तो सारी गांव उनके लिए ले जाकर दे देते थे। ये जो ब्राह्मण का पुत्र थे उनका प्रतिपाल मंदिर में होने लगा। मंदिर में ही रहते थे और मंदिर में भोजन बनाते थे और मंदिर में इनका प्रतिपाल होता था। एक दिन का बात है कि एक राजा उस मंदिर में पूजा करने गए। जब पूजा करने गए तो उस मंदिर में जो शिवलिंग था, शिवलिंग के पास ऊपर में सोने का घंटी था। मंदिर में सोना का घंटी था। तो ये जो राजा थे उन्हें पता चल गया था कि मंदिर में सोना का घंटी है, तो ये पूजा करने गए। जब पूजा करने गए तो पूजा करने का भी उसे नहीं गए थे, ये गए थे इसलिए कि सोने का घंटी को मंदिर में क्या जरूरत है, उसको ले आएंगे अपना घर में तो उसको बेचकर कुछ कर लेंगे, उतना सोना मंदिर में रहने से क्या मतलब है। वो गए और ये जो पुजारी थे वो मंदिर में पूजा कर रहे थे। मंदिर में पूजा कर रहे थे और ये आंख अपना मुन के भगवान को ध्यान लगाए थे। और ये राजा और रानी गए, वो मंदिर को घंटी खोलने लगे। तो ये आंख खोलकर देखे ब्राह्मण का पुत्र। जब ब्राह्मण का पुत्र अपना आंख खोलकर देखे तो देख रहे हैं कि ये राजा तो घंटी निकाल रहे हैं, शंकर भगवान का घंटी। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ त्रिशूल है जो सोना का है, भगवान का डमरू है ये सोना का है, सब सजाया हुआ है भगवान का मंदिर। ये राजा सब कुछ चुरा कर लेके चल जाएगा। आज तो गांव वाला मुझे ही इल्जाम लगाएगा। हे महादेव, मेरा सत्य बचा लीजिए। राजा साहब क्या किए थे, सोने के घंटी उतार लिए और भगवान को डमरू उतार रहे थे। और ये लड़का ब्राह्मण का जो पुत्र था वो सुमिरन किया कि महादेव आप सबको देखते हैं, सबको इंसाफ आप ही करते हैं, इतना बड़ा राजा है, आपका मंदिर में एक छोटी सी रकम देकर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप में यदि सच्चे शक्ति होगा तो ये राजा लौटकर नहीं जाएगा अकेला, दुनिया देख लेगा। ये जब भगवान का डमरू उतारने लगा तो डमरू में दोनों, एक पत्नी त्रिशूल में और पति डमरू में, दोनों वहीं पे सट गए। नहीं तो उनका आवाज निकल रहा है, नहीं कुछ बोल रहे हैं और नहीं डोल रहे हैं। जो भी पूजा करने जा रहे हैं वो राजा रानी कह के चिल्ला रहे हैं, लेकिन राजा रानी तो हिल ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर तो वो पत्थर के समान हो गए। सारा गांव में हल्ला हो गया कि राजा रानी मंदिर में पूजा करने गए थे तो पत्थर बन गए। ये जो ब्राह्मण का पुत्र था वो किसी को सच नहीं बता रहा था। सारा गांव जब देखने गए तो देख रहे हैं कि सचमुच में राजा और रानी दोनों पत्थर का सील बन गए हैं। डमरू छूले हैं, त्रिशूल पकड़े हुए हैं, घंटी उतार कर रखा हुआ है और राजा रानी दोनों सील बन गए हैं। सारी लोग बोले कि अच्छा सच क्या होगा ये तो बताएंगे पुजारी बाबा। पुजारी बाबा क्या सच है, राजा रानी दोनों सीला कैसे हो गए? बोले कि देखिए, यदि हम कहेंगे तो आप लोग डांट जुर्माना कीजिएगा, मुझे दंड दीजिएगा। आप लोग मुझे मंदिर से निकालने के लिए नहीं कहिए, तब हम सत्य बताएंगे। सारी लोग बोले कि बाबा बताइए कि आपको इतना मान आदर संस्कार से आपको मंदिर में रखे हैं पूजा करने के लिए, पूरा गांव चंदा देते हैं और आपको हम कैसे निकाल सकते हैं? आप कभी झूठ हो ही नहीं सकते हैं। बोले कि देखिए, ये जो राजा थे वो राजा को रहा नहीं गया तो ये जो सोने का डमरू है भगवान का और सोने का त्रिशूल है और सोने का जो घंटी है वही चुराने आए थे।
और कुछ नहीं कि मंदिर में इसको क्या काम। जब हम पूजा कर रहे थे तो घंटी उतार कर रहे हैं, इस घंटी को क्या काम, घर ले जाएंगे, बेचेंगे, अपना इससे बिजनेस बढ़ाएंगे, मेरा सहारा बनेगा ये घंटी। इतना बड़ा सोना का घंटी है, ये डमरू है, किस काम का पड़ा है। हम भगवान से प्रार्थना किए, ये पत्थर दोनों बन गए। अब सारी लोग गांव बोले, गांव का लोग, कि ये तो बहुत खुशी का बात है कि दोनों पत्थर हो गए। पता चला उस राजा को, बेटा को और बहू को। बेटा और बहू आए तो देखे तो चकित हो गए। बोले कि पुजारी बाबा, पत्थर तो ये बन गए, लेकिन पत्थर से मनुष्य बनने में आप क्या लीजिएगा। बोले कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, आप बोलिए क्या दीजिएगा। बोले कि हम सोने का शिवलिंग बना देंगे, मेरे जो माता पिता हैं बस उन्हें सही सलामत यहाँ से लौटा दीजिए। भगवान से प्रार्थना किए पुजारी, ब्राह्मण का जो पुत्र थे, प्रार्थना किए, दोनों छोड़ दिए डमरू को और त्रिशूल को और वापस मंदिर से आ गए। लेकिन आते आते वो घंटी उठाने लगे। तब इनका पुत्र जो थे वो बोले, इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं देखने को लिए। इनको जो पुत्र थे वो बोले कि पिताजी, धन हो धन आप हैं, आपने तो कमाल ही करके दिखा दिए संसार को। आप कहने का राजा हैं, लेकिन एक प्रजा का भी मोल नहीं है। हमने आपको मनुष्य तन में जीवन बदलने को लिए, पत्थर आप शिला जब हो गए थे तो मनुष्य तन में बदलने को लिए, शिवलिंग बनाने को लिए हम बोले हैं सोना का, और आप जो हैं इस घंटी को उठा के ले जा रहे हैं। राजा मूर्छित होकर घंटी को रख दिए और वापस आए। उसका जो पुत्र थे उसी समय ये ब्राह्मण का पोशाक और सोना का शिवलिंग ऑर्डर देकर बनवाए भगवान के स्थान में, और बहुत बड़े यज्ञ करवाए उस मंदिर के नाम पे। मंदिर के पास बहुत बड़े यज्ञ करवाए, शिव चर्चा करवाए, भजन करवाए, और इस ब्राह्मण को उस दिन से पूरा नगरी बहुत मान्यता देते थे, बहुत मान्यता। और ब्राह्मण जिसको जो कहते थे वो हो जाता था। और इनको जो भाई थे, इन्हें पता चला कि मेरा भाई मंदिर में जो है वो अमरनाथ के नाम से जाने जाते थे। वो जो ब्राह्मण थे वो अमरनाथ के नाम से जाने जाते थे, जो पुजारी थे। तो मेरा अमरनाथ भाई जो है वो बहुत बड़े पुजारी है, और जो भी कहता है वो सत्य हो जाता है। तो दोनों भाई को जो निकाल दिए थे, छोटे भाई को, तो इसी का कारण इनका संतान नहीं था। जाकर अपने भाई को हाथ जोड़े, पैर छुए और बोले कि भाई, हम भी भगवान को पूजा करेंगे, घर भी संभालेंगे, भगवान का पूजा भी करेंगे। हम चाहते हैं कि मेरा पत्नी का संतान हो। ये जो छोटे भाई थे वो भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मेरा जो भाई हैं वो निसंतान है, उन्हें संतान वाले बना दीजिए, उन्हें संतान दीजिए। इनका पुकार सुन लिए और दोनों भाई का संतान हो गया। इन्हें घर ले जाने को लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन ये घर पे आकर भगवान को भक्त बन के ही रह गए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान का भक्ति जो है, जो भक्ति में रंग जाता है उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। तो भगवान की भक्ति भी जरूरी करना चाहिए। ये नहीं कि उस ब्राह्मण की तरह सिर्फ मंदिर ही हो, पूरे संसार को देखते हुए चलना चाहिए। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण को तो लगा कि मेरे लिए भगवान के सामने कुछ नहीं है। वो भगवान के लिए सब, भगवान के पूजा पाठ में ही रंग गए और उसी में अपना संसार दुनिया बिता दिए, और उनका संसार सिर्फ भगवान ही थे। जय भोलेनाथ।
जय माता पार्वती।